सेकंड, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका एक कमेंट, फिर उसके बाद आना चाहते हैं। डॉक्टर खान, ठीक है, किसानों का समर्थन हम भी कर रहे थे, हम भी कह रहे हैं बातचीत होनी चाहिए, वहां से किसान उठना चाहिए, लेकिन मेरी व्यथा भी यही थी ना। कल मैं जब उस स्टिंग ऑपरेशन को दिखा रहा था, उसकी एंकरिंग कर रहा था, यही थी ना सर, सरेआम सर, सीधे तौर पर किसान तो बैठा है सर कि फसल नहीं बेच देना आप, 1 रुपया कम, सामने वाला कुछ भी कह दे 1 रुपया कम, लेकिन दूसरे को कह रहे हैं कि सामने वाले की उठा करके मैं 250 में, 300 में, 280 में, 270 में बेच दूंगा, वैसे 325 का टारगेट। तो फिर कौन किससे छल कर रहा है डॉक्टर खान? देखिए सचिन जी, जो नरेश टिकैत ने स्टेटमेंट किया, जरा उसको गौर सुनिए, उसने गलत क्या कहा। आज सबसे ज्यादा अगर धोखा खाया है तो किसान ने धोखा खाया है। आज किसान वही गन्ना उगाता है और मिल मालिक उसको खरीद नहीं पाते हैं, आप पर्चा समय से नहीं दे पाते हैं, बात सुन लीजिए आप, और हालात ये है कि वो गन्ना बर्बाद हो जाता है। वो जो कोल्हू होता है, वो कोल्हू उस गन्ने को बहुत कम रेट पे खरीदता है। किसान करे क्या? आलू पैदा करता है, उसको सही रेट में नहीं खरीद रहा कोई। प्याज पैदा करता है, उसको लोग जमीनों पर फेंक देते हैं, उसका सही कीमत नहीं मिल पा रहा है। आज किसान पूरी तरह से परेशान है। वो परेशान होकर के कह रहे हैं कि साहब अगर कोई कंपनी आ रही है और हमें अगर सही रेट दे रही है, 150-200 रुपए में कोल्हू के लोग खरीदते हैं, और अगर मुझे सही रेट कोई दे रहा है 250 दे रहा है, हालांकि मिल में 325 का रेट है, लेकिन अगर वो समय से खरीद नहीं रहे हैं, पर्चा हमें नहीं मिल रहा है, और अगर इसी रेट में खरीद रहे तो क्या बुराई है? पहली बात। आज इस बात को देखिए, मैं 2-3 बातें सुन रहा था। देखिए किसानों का मनोबल किन किन परिस्थितियों में तोड़ा जाएगा। अब किसान को कैसे कैसे मनोबल किसानों का जो मनोबल है गिराने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाए जाएंगे, यह मैं जानना चाहता हूं। उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी और यहां तक कि उनको आंदोलन जीवी तक कहा गया। साहब ये आरोप है। वो किसान जो हमारा अन्नदाता है, सचिन जी, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं देश के, मैं एक लंबे वक्त से आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, आप कभी गलत बात नहीं करते हैं। आप खुद इस बात को समझे कि बॉर्डर पर हमारा जवान लड़ रहा है और संसद के बाहर हमारा किसान लड़ रहा है, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। साहब वो अन्नदाता जो हमें सर, लाल किले पर ट्रैक्टर चढ़ा दूंगा, लाल किले पर ट्रैक्टर चढ़ा दूंगा, रोकना किसी को नहीं है। लाल किले पर जो है अपना झंडा फहरा दो। सर ये सब ये किसान लड़ रहे हैं, मैं उन किसान नेता की बात कर रहा हूं, मैं किसान की बात ही नहीं कर रहा हूं। और देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है। ये जो शांतिपूर्ण की बात हो रही थी ना, उन्होंने कहा कि दिल्ली दंगा जो है अचानक नहीं हुआ, ये बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट की एक बहुत बड़ी टिप्पणी आई है कि दिल्ली दंगा अचानक नहीं हुआ, बहुत बड़ी साजिश के तहत हुआ है। और खान साहब मैं यही तो कह रहा था ना, उसी मासूमियत को तो कह रहा था ना कि कभी आप कह रहे हैं कि खालिस्तानी बता दे रहे थे, कभी टुकड़े टुकड़े बता दे रहे थे, नहीं बता दे रहे थे, यही कह रहे थे कि भैया इसमें ऐसे कई लोग हैं जो बैठे हैं, जो साजिशन दिल्ली को दहलाना चाहते हैं, और शायद उन्होंने दहलाया भी, उन्हीं को तो एक्सपोज कर रहे थे हम। देखिए मैं वही बात कह रहा हूं सचिन जी, यही बात तो समझना है कि आज सरकार साजिश करवा रही है और उसका इस्तेमाल किसानों के ऊपर किया जा रहा है, किसानों पर प्रैक्टिकल किया जा रहा है। आप ये बताइए कि 5 जज सुप्रीम कोर्ट का आता है और वो बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कहते हैं कि साहब लोकतंत्र खतरे में है, सारी संवैधानिक जो शक्तियां हैं वो आज सिमट करके रह गई हैं। मैं कुछ कहना चाहती हूं, प्लीज। जज कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है कि साहब लोकतांत्रिक संस्थाएं जो हैं वो पूरी तरह से सिमट के रह रही है। ये बात को सचिन भी समझना पड़ेगा। आप भी हो, मैं भी हूं, आता हूं, एक सेकंड आता हूं। आज बोलने दे रहे हैं। आज किसान पर जो आरोप लगाया जा रहा है, किसान हमारा अन्नदाता है, हम कह रहे साहब वो किसान नहीं है जो बॉर्डर पर बैठा है, हम किस मुंह से कह रहे हैं? तो मैं कह रहा हूं सर, फिर नरेश टिकैत के खिलाफ बोलने में क्यों मुंह बंद हो जाता है? सर बोल दीजिए ना, 2 बोल कि ये किसान नहीं है। फिर राकेश टिकैत के खिलाफ बोलने में क्यों मुंह बंद हो जाता है? किसी के किसान नहीं है सर, अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं, किसानों को बिठा रखा है। मैं तो कह रहा हूं ना सर, फिर आम किसान के नाम पर रख के क्यों बंदूक चला रहे हैं राजनीति की? मैं यही तो कहना चाह रहा हूं। सुनिए, देखिए संजय जी, आप सुनिए मेरी बात, सुनिए, हल्ला मत करिए। आप किसान हैं, आप किसान के नेता हैं, बिल्कुल किसान के बारे में ध्यान है आपको। आज किसान सबसे ज्यादा मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, मेरी बात लोग 5 बार योगी जी से मिले, 5 बार। पहली बात अपनी जबान पे लगाम दीजिए। यू शुड लर्न हाउ टू स्पीक विद द पैनलिस्ट। यू शुड नो, डॉक्टर साहब आपको बात करने की तमीज नहीं है। यू शुड नो हाउ टू टॉक। इफ यू डोंट नो हाउ टू टॉक देन यू आर नॉट फिट फॉर द डिबेट। ये गुंडों की पार्टी है, आपकी गलती नहीं है।
आप गुंडों की पार्टी में रहते हैं, आप नहीं, ठीक है, गुंडागर्दी कर सकते हैं। नहीं, ठीक है संजीव वर्मा, फिर जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है ना, और मैं तो हर डिबेट में कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो फिर आपकी भी बनती है।